भैया। और कैसे है? बहुत बढ़िया। बढ़िया। और सुनाओ, आज बहुत दिन में आए हो, बहुत दिन में दिखा। आज तो दर्शन हो गए, वही आज तो कमजोर से भी दिख रहे हो। बीमारी थोड़ी बहुत बीमार से तबीयत ठीक नहीं है। क्या दिक्कत हो गया दादा? डायलिसिस का प्रॉब्लम। डायलिसिस का? और करंट लग रहा है मेरे हाथ में। आपको हाथ लगाने से यहाँ पर करंट, ये कोई अजीब फीलिंग हो रहा है, करंट जैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर लगाने से। ऐसा कुछ होता होगा, साइंटिफिक कॉज है। लेकिन यहाँ वो उन्होंने नेडल डाल दी अंदर। अरे तो आपका तो इनकम सोर्स भी ज्यादा कुछ है नहीं, पैसा वैसा, तो इसीलिए तो मैं सरकारी में करा रहे होगे। हाँ, अब सरकारी में भी पैसे ले रहे हैं। पैसे ले रहे हैं कितने? 1200-1300 1200 डायलिसिस। और एक डायलिसिस का। आपके पास वो नहीं है क्या, राशन कार्ड, आईडी प्रूफ कुछ नहीं है क्या दिल्ली का? राशन कार्ड नहीं है, पहचान पत्र है, वोटर कार्ड है। पहचान पत्र है कह रहे हैं। विजेंद्र जी मित्र आए हैं, इनका ये डायलिसिस चल रहा है, 1200-1300 रुपया हॉस्पिटल में लग रहा है। पहचान पत्र है इनके पास, राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं है। और दिल्ली का है पहचान पत्र? दिल्ली का पहचान, दिल्ली का है। आधार कार्ड यहीं का है। वोट आप देते होंगे, वोटिंग का जो पहचान पत्र होगा, तो फिर तो काम बन जाना चाहिए। यहीं पर मारा गया गरीब। मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों। ये मेरा पैर में चोट लगा है, मेरे पास भी है वो क्या कहते हैं, राशन आधार कार्ड दिल्ली का ही है और राशन कार्ड मेरे पास है तो, लेकिन वो गांव का है मेरा पहचान पत्र। समझ रहे बात को? अब न मोदी जी का योजना का लाभ मिल पा रहा है केंद्र सरकार की, न दिल्ली सरकार की। ऐसे इनके साथ हो रहा है। वो अगर राशन कार्ड नहीं है तो बोल रहे हैं पहचान पत्र लाओ, पहचान पत्र नहीं है तो बोल रहे हैं ये वाला ये लाओ। जहाँ पर नहीं है वहीं पर से मना हो जा रहा है। ऐसे है ना? राशन कार्ड नहीं है, बोला राशन कार्ड नहीं है ले आओ। जो कमी देखेंगे अरे वो लेके आओ। अरे इतना झंझट क्यों पाले भाई? जब भारत का नागरिक का एक कागज हिंदुस्तान में कहीं का भी हो, वो अगर इंडियन है तो उसको एक समान सुविधा मिलना चाहिए। बहुत सारा पब्लिक का बंदा मैं हूँ, बहुत सारे बंदे हैं। एक लड़का यहाँ पर है, उनके ये बच्चा है, देख रहे इधर आना रे जगह से। इसका नाम क्या? अंशु नाम है। अंशु का मम्मी का भी तकलीफ है बेचारी का, 1.5 लाख रुपया लग गया इलाज में। क्या चीज का ऑपरेशन हुआ था रे तुम्हारी मम्मी का? अटैक का ऑपरेशन हुआ। गरीब का घर में पानी भर गया, छोटा सा किराए का कमरा, 6x8 का मुश्किल से होता होगा। ये 2 भाई दिन भर पानी उड़ेल के खाली किए कमरा को, है ना। माँ बेचारी वहाँ जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट पड़ी हुई है। पिताजी कहीं से उधार लेकर के मुश्किल से अपना जो भी घर का चीजें हैं उनको बेच बाच करके इलाज कराया है। और मैं कहता हूँ भारत सरकार का आयुष्मान योजना है, चाहे राज्य सरकारों की योजनाएं हैं, वो योजनाएं रियली अगर जरूरतमंद गरीब है तो उसको 100% लाभ देने के लिए उन योजनाओं को आपस में सामंजस्य करना पड़ेगा, है ना। जो पेशेंट है, जो गरीब गुरबा बीमार हो जा रहा है, वो आयुष्मान वाले के पास जा रहा है, वो कह रहा है उधर का ये कागज लाओ। वो उधर जा रहा है स्टेट वाले के पास, वो कह रहा है ये वाला कागज लाओ। और हिंदुस्तान तो ऐसा जगह है जहाँ पर लोग रोजगार के लिए और अपने काम धंधे के लिए अपने स्टेट को, अपने जगह को छोड़ करके दूर दूर भी निकल जाते हैं कई बार रोजगार के लिए। अब उनको अचानक से कुछ दुख बीमारी जरूरत महसूस होने लगे, अगर स्टेट का है तो केंद्र का मुद्दा हो जाता है, केंद्र का है स्टेट का हो जाता है। ये झगड़ा केंद्र और स्टेट दोनों मिलके सुलझाए। इसमें गरीब को इस चक्की में न पीसे। अगर सुविधा दी है सरकार तो वास्तव में जरूरतमंदों को ये सुविधा मिले। इसी प्रकार से अन्य जो सुविधाएं हैं, आपका नाम है पूरा देवेंद्र जी, आपका पूरा नाम क्या है? विजेंद्र मोहन आप पूरा नाम लिखते हैं। आपका कोई वो भी है आरक्षण का कागज? वो है कागज, कोई आरक्षण का कागज वाला भी है तो उसके साथ भी यही दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ दिक्कत नहीं है, उसको केवल नौकरी चाकरी में, स्कूल में आरक्षण तो मिल रहा है, हॉस्पिटल में तो उसको भी वही बोलेंगे भैया फलाना का कागज लाओ, ये लाओ। अरे स्टेट का अगर प्रूफ हो गया है तो केंद्र में भी उसको मदद मिलना चाहिए। अगर वो केंद्र के कागजात उसके पास है तो स्टेट में भी उसको मदद मिलना चाहिए। जो जहाँ जावे, अभी मोदी जी ने किया है, जो जहाँ जाएगा वहीं राशन मिलेगा।
वहीं राशन मिलेगा तो वहीं उसको इलाज भी मिलना चाहिए, शिक्षा भी मिलना चाहिए, और जो सुख सुविधाएं हैं उसको समान रूप से मिलना चाहिए। मैं तो ऐसा कहना चाहता हूँ। भाई लोगों, आप लोगों का क्या विचार है? आप क्या कहना चाहते हो? अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो आप अपने सुझाव दीजिए, अपना समर्थन दीजिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। कम से कम यहाँ तक तो बढ़ा ही दीजिए कि विजेंद्र मोहन, जिनके घर में कोई इनकम है नहीं, बेचारे हफ्ते का 2 डायलिसिस बोला है डॉक्टर साहब ने, पैसा का आर्थिक तंगी के कारण मुश्किल से 1 डायलिसिस करा पा रहे हैं, पैसा लग रहा है। सरकारी में ही जा रहे हैं भाई साहब, यही बता रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं भैया? सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। कितने सालों से रह रहे हैं दिल्ली की छाती में? 20-30 साल रह रहे हैं। बीमार भी यही लोग हैं करने वाले। तमाम गंदगी, धूल, धक्कड़ है ना, खान पीन की अव्यवस्थाओं के चलते लोग बीमार हुए हैं। अब हॉस्पिटलों में धक्के लग रहे हैं, कागजात नहीं है तो परेशानियां हैं। महोदयों से सारा निवेदन है, सारा सरकारों से, महोदय कहने का मतलब सरकार से, दोनों सरकार आपस में बातचीत करके संभवतः किसी के कागज में कोई कमी हो सकता है, उसमें सरकार मदद करे, हॉस्पिटल मदद करे, प्रशासन मदद करे, सब मदद करके उस दुखिए के, उस गरीब को, उसको मदद करे। फिर तो इंसान मर जाएगा, कब मदद करेंगे साहब? क्या दादा? आप कितनी बार डायलिसिस करा लेंगे अपने पैसों से? कब तक करा लेंगे? कितने पैसे आपके पास? किराए में रहते हो? अपना घर है आपका? अपना है, लेकिन डायलिसिस दो डायलिसिस है, कहाँ से लाएंगे? छोटा सा कमरा है, उसमें रहते हैं, और कहाँ से लाएंगे इतना पैसा रोज का? है आपको तो अपना जो छोटा घर है वो भी बेचना पड़ जाएगा। इसका मतलब बीमारी में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। फिर क्या करोगे? किराया जो जुटाओगे कि डायलिसिस जो कराए? ये जिंदगी देखेंगे, या जिंदगी देखोगे तो किराएदार के साथ तो और समस्या है बेचारे के साथ। विशेषकर जितना भी व्यक्ति अपने प्रवास गया है, अपना जगह को छोड़ करके स्थानांतरित हुआ है, चाहे वो अस्थायी तौर पर है चाहे स्थायी तौर पर है, भारत सरकार के पास, स्टेटों के पास, जो जिस स्टेट से निकला है, जिस स्टेट में रोजगार कर रहा है, जहाँ काम कर रहा है, जहाँ से गया है, दोनों के पास उसका लिस्ट होना चाहिए। कोई ऐसा रूल कानून होना चाहिए कि अगर कोई उत्तर प्रदेश से दिल्ली में आके रोजगार करता है तो उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में, वहाँ के स्थानीय निकाय में वो दर्ज होना चाहिए। उस बच्चे की जिम्मेवारी होना चाहिए, वो दर्ज करे मैं दिल्ली में इस जगह पर काम कर रहा हूँ। और दिल्ली में अगर वो काम कर रहा है तो दिल्ली में वहाँ के स्थानीय निकाय को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आसपास से, यूपी से, फलानी जगह से आकर के एक बंदा फलानी जगह में काम कर रहा है और वहाँ पर रह रहा है। बिल्कुल सही बात। और ये सब चीजें होंगी तो हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजों को तो करना ही नहीं पड़ जाएगा, बहुत सारे कानून अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, अपने आप ही गरीब को न्याय मिल जाएगा। आज संसद चल रहा है, सरकार चल रहा है, सब चीज हो रहा है, पक्ष है, विपक्ष है, सब है। कितनी बार आपने बोला होगा, कितनी बार वोट दिया होगा, कितनी बार झंडे उठाए होंगे, कितनी बार पार्टियों के डंडे उठाए होंगे। आपको क्या फायदा मिला? लास्ट में बुढ़ापे में बाल पक गए, लास्ट में जय जय राम होते समय आने वाला है 10-20 साल में, जब भी है। अभी बीमारी के भरोसे तो कुछ नहीं कर सकते। तो सरकारों से निवेदन है कि गरीब गुरबों के लिए जो योजनाएं हैं उनको ज्यादा फ्रेंडली बना दें, और ये जो टैक्स बनाने का, टैक्स का ITR भरने का, GST भरने के रूल हैं, इनको भी सरल कर दें। मेरा ये निवेदन है, ताकि बहुत सारे उपभोक्ता जो ऐसे हैं जो अपने हाथ से कुछ छोटे छोटे काम कर सकते हैं, उन्हें जो है उन छोटे काम के डर से उनको वो उस काम को कर ही नहीं पा रहे हैं। उसको सरल बनाया जाए। जिस तरीके से एक इंसान अपने हाथ से एप्लीकेशन लिख सकता है, इस तरीके से ये इन चीजों को रिटर्न भरने का, ये ITR भरने का, और ये क्या कहते हैं, ये GST वगैरह का ये करना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद होगा तो जरूर सरकारों तक ये आप लोग इस आवाज को पहुंचाएंगे और इससे लाखों करोड़ों जनता को फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।